हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। अप्रैल का महीना गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है। गर्मी होने के साथ साथ ये जो गर्मियों का समय होता है, धीरे धीरे इस समय हमारे जो गुलाब के पौधे होते हैं दोस्तों, ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, सुस्त अवस्था में चले जाते हैं। बट अगर आप अपने गुलाब के पौधे की सही देखभाल और पूरी तरीके से जो है दोस्तों अच्छे से केयर करते हो और प्रॉपर से न्यूट्रिशन अगर समय समय पे आप देते रहते हो तो फिर आप अपने गुलाब के पौधे में अच्छी खासी रिजल्ट ले पाते हो। गर्मी में भी आपको पौधे जो है वो अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से गुलाब के पौधे की ग्रोथ को एक्टिव करके रखना है और पौधे में अच्छा खासा मात्रा में नई नई ग्रोथ लेना है, नई नई बेसल्स लेना है और जो है दोस्तों पौधे को एकदम बहुत ही सुंदर पौधे में पूरे ही गर्मी भी फ्लावरिंग लेनी है। देख सकते हैं मेरे पौधे में किस तरीके से हर जगह से नई नई सूट्स निकल के आ रही हैं, नई नई बेसल्स निकल के आ रही हैं। तो मैंने अपने इस पौधे में किन किन कामों को किया था, यही मैं जो है अपने दूसरे पौधे में भी करने वाली हूँ, ताकि वो जो पौधे हैं जिसमें ग्रोथ अभी तक एक्टिव नहीं हुई है उनकी ग्रोथ एक्टिव हो और उन पौधों में हमें अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग मिले। तो पूरा ही डिटेल में जानकारी आप सभी को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको दूसरी कोई वीडियोस देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल का जो महीना है दोस्तों, गुलाब के पौधे के लिए सही देखभाल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इस समय जो होता है दोस्तों, इस समय गर्मी बढ़ने लगती है। तो गर्मी बढ़ने के साथ इस पौधे की हमें देखभाल बहुत ही अच्छे से करनी होती है, अदरवाइज ये पौधा जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल सुस्त हो जाता है। तो देखभाल में हमें जो सबसे पहला काम पौधे में करना है दोस्तों, धूप, सनलाइट। आपको गुलाब के पौधे को रोज जो है वो 5 से 6 घंटे का धूप जरूर दिलाना है। इसको धूप बहुत ही अच्छी खासी पसंद होती है दोस्तों, तभी इस पौधे में नई नई ग्रोथ आती है। अब ऐसा है कि आप गर्मियों में पौधे को बिल्कुल भी धूप नहीं दिला रहे हो, एकदम छाईदार जगह में रख दिए हो, तो फिर आपको आपके पौधे में अच्छी खासी रिजल्ट नहीं मिलेगी। लेकिन दोपहर का जो तेज धूप है उस धूप से आपको आपके पौधे को बचा के रखना है। तेज धूप में पौधे को बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। दूसरा चीज, मिट्टी और मिट्टी में पानी। मिट्टी हमेशा जो है दोस्तों आपके इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है, एकदम भुरभुरी मिट्टी बनानी है। जब भी आप मिट्टी बना रहे हो तो उसमें रिवर सैंड या फिर कोकोपीट जरूर ऐड करें, जिससे आपकी मिट्टी ज़्यादा भुरभुरी होगी। साथ ही कॉम्पोस्ट में जो है दोस्तों आप वर्मी कॉम्पोस्ट ऐड करोगे तो भी आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी। तो इस तरीके से आपको मिट्टी बनानी है। तीसरा चीज़, पानी। जब गमले की मिट्टी ऊपर से आपको सूखी भी नजर आए तभी आप अपने पौधे में पानी दें, इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। चौथा चीज जो है दोस्तों, साफ सफाई। गमले में अगर किसी भी तरीके के खरपतवार वगैरह बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, पत्तियां वगैरह गिरी हुई हैं, फूल की पंखुड़ियां वगैरह गिरी हुई हैं, तो उनको भी समय समय पे हटाना है। ये भी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान दें। गुलाब के लिए बहुत ही जरूरी चीज, जिस चीज पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, वो है प्रूनिंग, पौधे की कटाई छटाई बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रूनिंग से ये जो पौधा है दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा नई ग्रोथ लेके आता है। इसकी जो ग्रोथिंग हार्मोन होती है वो हमेशा पौधे के टिप पे होती है, ब्रांचेस के टिप पे होती है। जिस टिप की आप कटाई करोगे उसका ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होगा, उसी में आपको नई नई सूट्स मिलेंगी। इस पौधे की मैंने हर एक जगह से करी हुई थी कटाई, हर एक जगह से मैंने कर दिया था सॉफ्ट प्रूनिंग, इसलिए मुझे देख सकते हैं किस तरीके से हर एक जगह से नई नई सूट्स आना शुरू हो गई हैं, साथ ही नई नई बेसल्स भी बनने लग गई हैं। तो इसलिए प्रूनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप प्रूनिंग भी समय समय पे अवश्य करें, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो जरूरी काम है। सूखी पत्तियों को हटाना, पीली पत्तियों को हटाना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम है। जो भी खराब पत्तियां हैं, अगर ब्लैक स्पॉट आ रही हैं पत्तियों में, पत्तियां पीली हो रही हैं, खराब हो रही हैं, इन पत्तियों को आप हटा दें। जैसे ही आप इन पत्तियों को हटाओगे, पौधे में जो है उन जगह से नई नई सूट्स आएंगी और नई पत्तियां आएंगी और वो जो है हेल्दी होंगी। उन पत्तियों को किसी भी तरीके के कोई भी चीज़ें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। इस पत्तियों में जो ब्लैक स्पॉट आते हैं दोस्तों, इसमें माइट्स का अटैक हो जाता है। माइट्स के अटैक के कारण अगर आपके पौधे में नई सूट्स आएंगी तो उनमें भी ये प्रॉब्लम चला जाएगा और नई सूट्स भी जो है दोस्तों धीरे धीरे आपकी खराब हो जाएंगी।
तो इसी तरीके से जो है दोस्तों करना है आपको आपके पौधे की देखभाल। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मिट्टी ऊपर से जब सूखे उस टाइम पे आपको आपके पौधे में पानी देना है। तो मिट्टी जब आपकी ऊपर से सूख रही है उसमें अगर 1 से 2 दिन का समय लग जा रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, डेली ही मॉर्निंग के टाइम पे स्प्रे बॉटल में पानी को डालना है और पूरे ही पौधे में स्प्रे कर देना है। जिससे क्या होंगी, ब्रांचेस नम होंगी। ब्रांचेस नम होंगी तो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पौधे में नई नई सूट्स निकलने में मदद मिलेगी। इसलिए आप इस काम को भी अवश्य करें। जिनके भी यहाँ पे इस तरीके से नई सूट्स निकलना शुरू हो गई हैं, तो नई सूट्स के नीचे में जो ये पत्तियां हैं दोस्तों, इनको आप तोड़ के हटा दें। इसको आप नहीं रहने दें, ताकि जो है दोस्तों ये जो है वो अपने पूरे एनर्जी को इस नई सूट्स में लगाएगा और पौधा तेजी से जो है वो नई सूट्स की ओर जाएगा और आगे से जाके कलियां भी बनाएगा। इसलिए इस चीज पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। मिट्टी की हमने गुड़ाई कर लिया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। समय समय पे 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मिट्टी की गुड़ाई करें, मिट्टी को थोड़ा सा सूखने दें, जिससे अगर पौधे में किसी भी तरीके की समस्या है तो वो जो समस्या है दोस्तों ये 50 to 80% तक वो धूप के कारण खत्म हो जाती है। इसलिए महीने में एक बार आप इस चीज का ध्यान दें। पूरे गर्मी एक बार मिट्टी को गुड़ाई करने के बाद हल्का हल्का सूखने दें। तो यहाँ पे मैंने गुड़ाई कल ही कर दिया था, देख सकते हैं मेरी मिट्टी अच्छे से सूख गई है। तो अब जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में जरूरी काम करना स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स पौधे में जो है दोस्तों न्यूट्रिशन को देना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही बेसिक से न्यूट्रिशन आज मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। और अभी पूरे गर्मी आपको सिंपल से बेसिक से न्यूट्रिशन ही देना है। ज़्यादा जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर अवॉइड करना है। केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि गर्मियों का समय पौधे के लिए सुस्त अवस्था वाला समय होता है। इस समय पे अगर आप अपने पौधे को ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर देते हो तो पौधा आपका स्ट्रेस में जा सकता है और बिल्कुल खराब भी हो सकता है। इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर अवॉइड करें। जितना हो सके नेचुरल फर्टिलाइजर, नॉर्मल फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करें। घर में मिलने वाले चीज़ों से ही फर्टिलाइजर बना के अपने पौधे में दे। तो यहाँ पे बहुत लंबे समय से हमने अपने पौधे में फर्टिलाइजर नहीं दिया है। आज मैं अपने गर्मियों के लिए अपने पौधे को कर रही हूँ तैयार। प्रॉपर सा न्यूट्रिशन दे रही हूँ। हर एक वो न्यूट्रिशन दूंगी जो पौधे के लिए जरूरी है। तो आप भी अपने पौधे को अगर अभी तक तैयार नहीं किए हो तो आप भी न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहला खाद यहाँ पे हम जो देने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिया हुआ है वर्मी कॉम्पोस्ट खाद। बहुत सारे लोग कार्डन कंपोस्ट भी इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर जो है दोस्तों किचन वेस्ट भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो एक चीज का आप ध्यान दें, अगर आप वो दोनों कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई हो तभी आप उस खाद का इस्तेमाल करें। अदरवाइज आपके गमले की मिट्टी में फंगस वगैरह बन सकते हैं जो कि पौधे को अनेकों तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वर्मी कॉम्पोस्ट, जो कि मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आपको मैं प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजिली बाय कर सकते हो। सस्ते रेट का मिलता है, लेकिन पौधे में बहुत ही अच्छा खासा फायदा मिलता है। यह आपके पौधे को जो है दोस्तों, इसमें मौजूद जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, हार्मोन होते हैं, जो पौधे को फूलों और कलियों को बढ़ाने में बहुत ही अच्छे खासे मदद करते हैं। यह मिट्टी को विशेष तौर पर भुरभुरी रखता है, जिससे मिट्टी में हवा और पानी का संतुलन बना रहता है और जल धारक क्षमता भी पौधे की बढ़ जाती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिशन है दोस्तों। साथ ही ये एक पौधे को प्राकृतिक तौर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। उसकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में अच्छा खासा मदद करता है, जिससे जो है दोस्तों ये आपके पौधे को कीड़ों से, बीमारियों से लड़ने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही ये एक जैविक खाद होता है, जो जिसमें एकदम केमिकल फ्री खाद होता है। तो आपके पौधे को किसी भी तरीके की नुकसान नहीं पहुंचाता है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। आप इसका इस्तेमाल हर एक पौधे में करके बहुत ही अच्छे खासे फायदे ले सकते हो। तो इसलिए मैं वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। आप भी अपने पौधे में वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हर एक गमले की गुड़ाई करके रखा हुआ है दोस्तों। सभी पौधे में मैं आज कॉम्पोस्ट अप्लाई करने वाली हूँ, साथ ही हर एक न्यूट्रिशन देने वाली हूँ। गर्मियों के लिए सब पौधे को अपने जो है वो तैयार करके रखने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने कल ही साफ सफाई कर लिया हुआ था और मिट्टी की गुड़ाई भी कर लिया था। इस तरीके से आपको एक दिन पहले साफ सफाई करना है, मिट्टी की गुड़ाई करना है। हल्की सी मिट्टी सूख जाए तो पौधे में आपको फर्टिलाइजर अप्लाई करना है। ये हमारा 8 इंच का पॉट है। 8 इंच के पॉट के मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 बाउल लिया हुआ है वर्मी कॉम्पोस्ट, लेकिन इसमें जो है दोस्तों आपको बिल्कुल 2 मुट्ठी ही देना है। इस तरीके से 2 मुट्ठी देना है, उससे ज्यादा आपको
बिल्कुल भी नहीं देना है। महीने में एक बार 2 मुट्ठी, ऐसा नहीं कि अभी आप अप्रैल के महीने में दिए हो तो मई के महीने में आपको नहीं देना है, ये आपके लिए 6 महीने तक अच्छा खासा काम करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महीने में एक बार हर एक पौधे में 2-2 मुट्ठी करके आपको देना ही है। आप एक शेड्यूल बना के दे सकते हो। आपको जो है दोस्तों महीने में एक कोई डेट आप फिक्स कर सकते हो, उस डेट में सभी पौधे में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। ये हमारा पहला खाद हमने अपने मिट्टी में दे दिया है। अब जो है दोस्तों हम लोग दूसरे क्या खाद अभी देने वाले हैं वो मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ। अब जो दूसरा खाद हम लोग इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं दोस्तों वो क्या है, चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो दूसरा जो हमारा खाद है वो आप देख सकते हैं, वो है ये 1 चम्मच की। ये क्या है दोस्तों, ये है नीम की खली। नीम की खली का इस्तेमाल गुलाब के पौधे में अभी अप्रैल के महीने में करने से जो है दोस्तों ये आपके पौधे को अनेकों तरीके से फायदा पहुंचाता है। विशेष तौर पर ये जड़ों को तेजी से फैलने में मदद करता है, जिससे पौधा हेल्दी रहता है। इसमें नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी में छिपे कीड़े जैसे कि सफेद कीड़े लग जाते हैं या फिर दीमक वगैरह लग जाते हैं तो उन सभी को खत्म करने में ये बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की हल्की मात्रा होती है, जो कि धीरे धीरे रिलीज होती है और पौधे को लगातार लंबे समय तक न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे पौधे की लगातार जो है वो लंबे समय तक ग्रोथ होती रहती है। हेल्दी जड़ और कीट मुक्त मिट्टी जब होती है दोस्तों तो ये गुलाब को बहुत ही अच्छा खासा जो है दोस्तों फूल लाने में मदद करता है। तो आपका इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगर 10 से 12 इंच के पॉट में आपने लगाया हुआ है, उस तरीके से ग्रो बैग में अगर आपने लगाया हुआ है तो एक जो है दोस्तों आपको 1 चम्मच पूरा ही इस्तेमाल करना है। अगर बड़े साइज का चम्मच है, ये आप देख सकते हैं मेरे छोटे साइज का चम्मच है दोस्तों, तो 8 इंच के पॉट में आपको हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई करनी है। उसके बाद अगर आपने वर्मी कंपोस्ट कुछ टाइम पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की सी बस मिट्टी की गुड़ाई करनी है और इस तरीके से 1 छोटा चम्मच आपको मिट्टी में इसको अप्लाई कर देना है। ध्यान रखने वाली बात जो है दोस्तों वो यह है कि ज़्यादा मात्रा में इसको इस्तेमाल नहीं करना है, वरना मिट्टी जो है वो ज़्यादा गर्म हो सकती है। साथ ही डालने के बाद आपको इसमें पानी अवश्य देना है। बहुत ही तेज़ धूप में इसको नहीं डालना है, सुबह या शाम के समय में आपको इसको डालना है। अभी मैं सुबह के समय में इसको डाल रही हूँ और मैं जो है दोस्तों दोपहर में अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रख रही हूँ, इसलिए अभी मैं इस खाद का अप्लाई कर रही हूँ। तो इन दोनों ही खादों को आपको देने के बाद जो है दोस्तों मैं एक लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनाई हुई हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार हो चुका है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर भी मैं आज अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर को स्किप भी करना चाहते हो तो आप इसके बाद इसमें अपने पौधे में पानी दे सकते हो। इस फर्टिलाइजर को आप फिर 1-2 दिन के बाद भी दे सकते हो। तो मैं अभी ही अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये जो चीज़ है दोस्तों ये क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से बना है न्यूट्रिशन, और अभी अप्रैल के महीने में एक बार देने से आपके पौधे की संपूर्ण विकास में ये बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। ये क्या है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है ये चीज़ आपके किचन में मिलने वाली दोनों ही सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि एक चीज़ है चाय की पत्ती और एक है हल्दी पाउडर। चाय की पत्ती आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक करने में विशेष तौर पे बहुत ही अच्छी खासी मदद करती है। डोरमेंसी पीरियड में अगर आप किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो तो अपने पौधे को चाय की पत्ती अवश्य दो, ताकि आपके पौधे की मिट्टी जो है वो एसिडिक बनी हुई रहे, ज़्यादा जो है वो क्षारीय ना हो, आपकी मिट्टी अम्लीय बनी हुई रहे। अम्लीय मिट्टी में पौधा बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ करता है और ढेरों सारे फूल और कलियां भी बनाता है और लगातार बड़े बड़े साइज का फूल लेके आता है, नई नई बेसल्स भी लेके आता है। इसलिए मैं चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो कि पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। उसको विशेष तौर पर नई नई सूट्स लाने में मदद करता है। और गुलाब जैसा जो पौधा है दोस्तों, ये हमेशा नई सूट्स में ही फ्लावरिंग करता है, कभी भी इसमें पुरानी सूट्स में आपको फ्लावरिंग नहीं मिलती है। इसलिए समय समय पर आपको अपने पौधे में इन चीज़ों का इस्तेमाल करना ही होगा। साथ ही दूसरा चीज़ यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 1-2 पौधे हैं, उनके पास नीम खली ना हो, तो वो जो है दोस्तों इस हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टिल और फंगल गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके पौधे को कीड़ों से, दीमक से, मिलीबग से या फिर किसी भी चीज़ों से जो भी फंगस वगैरह लग रही है उन सभी चीज़ों से बचाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी डोरमेंसी में जाने से पहले आप अगर इसका अप्लाई कर लेते हो तो आपका पौधा स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, हरा भरा बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे इसका मैंने बना लिया है लिक्विड। यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 लीटर इतना पानी।
और जिसमें जो है दोस्तों हमने ले लिया है आधा चम्मच चाय की पत्ती और आधा चम्मच जो है दोस्तों हल्दी पाउडर। दोनों ही को डाल के यहाँ पे हमने 1 से 2 घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया था, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये अपने न्यूट्रिशन को पानी में अच्छे से छोड़ दे। उसके बाद इसका जो है हम लोग अपने पौधे में अप्लाई करेंगे। 8 इंच के पॉट के मेजरमेंट से मैं बना रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे जो है दोस्तों 1 लीटर ली हुई हूँ। अगर आप ज़्यादा बड़े बना रहे हो तो आप जो है दोस्तों जिस तरीके से वो 14 इंच के जो ग्रो बैग में मैंने पौधे को लगाया हुआ है, अगर उसके मेजरमेंट से बना रहे हो तो आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो। तो इस तरीके से इस लिक्विड को ये दोनों ही खाद देने के बाद आपको आपके पौधे में दे देना है। अगर नीम की खली आपके पास ना हो तो आप इन दोनों खाद को भी अपने पौधे में दे सकते हो। इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको 15 दिन में एक बार करना है। 15 दिन में एक बार करने से ही आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे दिखने लगेंगे। मैं अपने पौधे में इसी खाद का इस्तेमाल करी हुई थी, रिजल्ट आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है। बहुत सारी नई नई सूट्स के साथ साथ नई नई बेसल्स भी पौधे में आने लगी हैं। पौधा बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी हो गया है और अब जो है दोस्तों बेसल्स आ रही हैं तो कलियां भी अवश्य बनेगी। बस पानी का स्प्रे आपको करते रहना है, क्योंकि पानी का स्प्रे बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अदरवाइज अभी का जो टेम्परेचर हो रहा है दोस्तों, इस टेम्परेचर में ये जो नई सूट्स आ रही हैं ये जल सकती हैं। इसलिए मॉर्निंग के समय में एक बार पानी का स्प्रे करें और दोपहर के धूप में आप अपने पौधे को ग्रीन नेट में रखें। ग्रीन नेट भी अगर आप लेना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। तो गुलाब की पौधे की संपूर्ण जानकारी मैंने आप सभी को दे दिया है। दोस्तों आपको पूरे इस तरीके से पौधे में कामों को करना है, साथ ही न्यूट्रिशन को देना है। आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा चमकदार और हरा भरा बना हुआ रहेगा, फूलों और कलियों से बिल्कुल भरा हुआ रहेगा। जिनके भी गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुक गई है, फ्लावरिंग रुक गई है, वो इस तरीके से पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।